हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रीति जो भद्र कवि थे उन सभी कवियों के बारे में हम लोग अच्छे से उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा था और उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग रीति सिद्ध कवि यानी कि बिहारी जी जो थे उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे रीति सिद्ध कवि हैं तो उनमें कौन कौन से कवि आते हैं, उनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो रीति जो सिद्ध कवि हैं तो इस कोटि में जो हमारे कवि आते हैं तो पहले हमारे बिहारी जी, फिर सेनापति, फिर बैनी, फिर कृष्ण आदि कवि इस कोटि के हैं। मतलब कि रीति सिद्ध कवि में इनको गिना जाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब इनका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि जो रीति सिद्ध कवि होते थे ना तो उनका केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि काव्य शास्त्र की शिक्षा देना। ठीक है, इनसे ज़्यादा रुचि इनको इन सब चीज़ों में थी, यानी कि युगनी दरबारी भावबोध के अनुरूप शरण काव्य की रचना करने में भी थी। तो इस तरह से आप इसका उद्देश्य भी लिख सकते हो कि जो रीति सिद्ध कवि थे उनका उद्देश्य क्या था। तो हम लोग अब बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे कि बिहारी जी का जो जीवन था वो कैसा था या फिर उनकी रचनाएं क्या थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहारी जी जो थे वो रीति सिद्ध काव्य के प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि इनको रीति सिद्ध में प्रमुख स्थान दिया गया है। और ना केवल इनको रीति सिद्ध में ही प्रमुख स्थान दिया गया बल्कि जो रीति से जुड़ी जो भी, यानी कि रीति सिद्ध या फिर रीति बोध या फिर जो रीति मुक्त, तीनों जो भाग हैं इनमें तीनों में ही इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो था वो 1603 ईस्वी में हुआ था। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बुक में रॉन्ग दिया गया है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे। 1603 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1664 ईस्वी में हुई थी। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम जो था वो केशव राय था। अब हम इनकी जो रचनाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बिहारी जी की सत सई। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें इन्होंने 719 दोहों का इन्होंने प्रयोग किया है इस जो ग्रंथ है इसमें। और ये मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि हैं और इनकी जो रचनाएं होती थी ना उनमें सामंती जीवन का जो चित्रण था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाया गया है, मतलब उसको ज़्यादा इन्होंने दिखाया है। और इनका जीवन जो था इनकी रचनाओं में के रूप में हमें उनकी रचनाओं में उनके जीवन के प्रभाव या फिर जो तत्कालीन जो समय था उसको अधिक व्याख्या करके दिखाया गया है। अब नीचे में इनका जो दोहा दिया गया है उसको आप देख सकते हो और फिर उसको अच्छे से समझाया गया, आप इसको देखकर पढ़कर समझ सकते हो। ओके, सो गाइज, आज हम लोगों ने रीति जो सिद्ध कवि हैं, रीति बिहारी मतलब रीति सिद्ध के जो कवि है बिहारी जी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अब इसके बाद जो हमारे कवि बचे होंगे यानी कि रीति मुक्त जो कवि हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाली पार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।